हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अज्ञेय जी की रचनाओं को। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत से महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं एक बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से बताई गई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अज्ञेय जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को एक बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। यह ट्रिक दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी, तो आशा करता हूं यह ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं अज्ञेय जी का छोटा सा जीवन परिचय। अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को लाहौर के करतारपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। अज्ञेय जी को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई थी। दोस्तों, इस ट्रिक को बहुत ही मस्ती वाले अंदाज में आपको एक बार पढ़ना है, एक कहानी के तौर पर। जैसे एक कोई थका बावरा अजनबी शरणार्थी, कोई शरणार्थी था, थका बावरा अजनबी, महावृक्ष के नीचे, कहां पर? महावृक्ष के नीचे हरी घास पर चिंता किए बैठा था। इंद्र ने शेखर के आंगन में सन्नाटा देखकर दूत से पूछा, क्या पूछा? कि जयदोल ने नदी के बांक पर करुणा से कितनी बार कहा कि मैं उसे जानता हूं। किसने कहा? इंद्र ने शेखर के आंगन में सन्नाटा देखकर दूत से पूछा। क्या पूछा? पूछा कि जयदोल ने नदी के बांक पर करुणा से कितनी बार कहा कि मैं उसे जानता हूं। तो दूत ने क्या कहा? यह बात अज्ञेय है, लेकिन उसका सागर से एक बूंद की तरह उछलकर नाव में गिरने की परंपरा याद रहेगी। कौन कह रहा है? यह दूत कह रहा है। लेकिन उसका सागर से एक बूंद की तरह उछलकर नाव में गिरने की परंपरा याद रहेगी। दोस्तों, इस ट्रिक को आपको बड़ी मस्ती वाले अंदाज में याद करना है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको इसमें आए हुए शब्द खुद ब खुद आपको याद आते रहेंगे। एक थका बावरा अजनबी शरणार्थी महावृक्ष के नीचे हरी घास पर चिंता किए बैठा था। इंद्र ने शेखर के आंगन में सन्नाटा देखकर दूत से पूछा। क्या पूछा? कि जयदोल ने नदी के बांक पर करुणा से कितनी बार कहा कि मैं उसे जानता हूं। तो दूत ने कहा, यह बात अज्ञेय है, लेकिन उसका सागर से एक बूंद की तरह उछलकर नाव में गिरने की परंपरा याद रहेगी। इस ट्रिक में दोस्तों आपको बस केवल इतना याद रखना है कि कोई अजनबी था, वह बैठा कहां था? महावृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। कहां पर? हरी घास पर, और चिंता किए बैठा था। आपको केवल इतना याद रखना है कि कोई अजनबी था, वह महावृक्ष के नीचे बैठा था। यह देखकर जो है इंद्र ने शेखर के आंगन में सन्नाटा देखकर, इंद्र जी ने शेखर के आंगन में सन्नाटा देखा। सन्नाटा देखकर दूत से पूछा, अपने दूत से पूछा। क्या पूछा? कि जयदोल ने नदी के बांक पर करुणा से, किससे कहा? करुणा से कहा। कितनी बार कहा? मैं उसे जानता हूं। दूत ने कहा, यह बात अज्ञेय है। तो दोस्तों, यहां पर जो अज्ञेय आया है, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके। और इस ट्रिक में भी आया है, इसका मतलब है कि मैं उसे जानता हूं, उसने कहा था, लेकिन जो है यह बात अज्ञेय है, मतलब इसे जाना नहीं जा सकता। कितनी बार कहा था उसने, यह बात जाने नहीं जा सकती। लेकिन उसका सागर से एक बूंद की तरह उछलकर नाव में गिरने की परंपरा, यह उसका व्यवहार है कि यह एक बूंद की तरह उछलकर
नाव में गिरा, नाव में गिरने की परंपरा जो है याद रहेगी। अब दोस्तों इस ट्रिक में जो शब्द आए हुए हैं उसका मतलब जान लेते हैं। उसमें आया हुआ था शब्द थका, एक थका बावरी, थका बावरा अजनबी। तो थका से हो जाएगा विपथगा। आप जो है ट्रिक को एक बार पढ़ेंगे और अज्ञेय जी की रचनाओं को जहां पर भी देखेंगे आपको जो है यह ट्रिक जो है माइंड में आपके क्लिक करेगी कि यह हमने पढ़ा कहां पर था। थका, थका से हो जाएगा विपथगा। और वह अजनबी कैसा था, बावरा, बावरा से हो जाएगा बावरा अहेरी। और अजनबी, अजनबी से हो जाएगा अपने अपने अजनबी। शरणार्थी, शरणार्थी से हो जाएगा शरणार्थी। महावृक्ष से महावृक्ष के नीचे। हरी घास से हरी घास पर क्षण भर। चिंता से चिंता। इंद्र, इंद्र से हो जाएगा इंद्रधनुष रौंदे हुए। आगे की रचना है शेखर, शेखर आया था, शेखर के आंगन में देखा था। तो शेखर से हो जाएगा शेखर एक जीवनी। आंगन से आंगन के पार द्वार। सन्नाटा, सन्नाटा देखा था। तो सन्नाटा से हो जाएगा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं। दूत, दूत, दूत से कहा था, दूत से पूछा था। तो दूत, दूत से हो जाएगा भग्न दूत। और जयदोल ने कहा था कितनी बार, जयदोल, जयदोल के बारे में कहा गया था। तो जयदोल से जयदोल। नदी के बांक पर, नदी के बांक पर से हो जाएगा नदी के बांक पर छाया। और नदी के द्वीप। करुणा से अरि ओ करुणा प्रभामय। कितनी बार, कितनी बार से हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। मैं उसे जानता हूं, इससे हो जाएगा क्योंकि मैं उसे जानता हूं। बात से कोठरी की बात। सागर से सागर मुद्रा। एक बूंद, एक बूंद से एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद उछलकर गिरी थी नाव में, तो एक बूंद से एक बूंद सहसा उछली। परंपरा, परंपरा से हो जाएगा परंपरा। और याद रहेगी, तो याद रहेगी, अरे यायावर रहेगा याद। दोस्तों इन सभी रचनाओं को जो है एक बार पढ़ लीजिएगा और इस ट्रिक को आप बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में पढ़िएगा। यकीन मानिए दोस्तों, कहीं पर भी अगर आप जो है अज्ञेय जी की रचनाओं को देखेंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएंगी कि ये रचनाएं जो है अज्ञेय जी की हैं। यह था दोस्तों आज का हमारा छोटा सा प्रयास अज्ञेय जी की रचनाओं को एक आसान ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। आशा करता हूं कि यह प्रयास आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों हमारे इस छोटे से प्रयास को अपने मित्रों तक, अपने जानने वालों तक पहुंचाना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके के और अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।